हेलो गाइस, वेलकम टू ईजीआई ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आज के इस न्यू ईयर के मौके पे मैं आपके इस चैनल पे ईजीआई ऑनलाइन क्लासेस पे लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका। इस तरीके को सीखकर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे यूज करके कम समय में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट है तो ओएमआर क्वेश्चंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसे निकालने का शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 1 से 20 तक के स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए, और अगर आप स्क्वायर्स याद कर चुके हैं तो इससे आप एक कंक्लूजन यानी सारांश निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग इकाई अंक का बात करें, इकाई अंक का इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। तो यहाँ इकाई अंक पे एक का स्क्वायर करने पे आता है, इसके अलावा इकाई अंक पे 9 का स्क्वायर करने पे आता है। यानी अगर आपको इकाई अंक पे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में 1 दिखेंगे तो आप 1 और 9 दो में से कोई एक संख्या को इकाई अंक पे रखेंगे, यानी यूनिट डिजिट पे रखेंगे। इसी प्रकार से 4 को देख सकते हैं, 4 2 के लिए आता है और 4 8 के लिए आता है। इसी प्रकार से आप 5 को देख सकते हैं, 5 सिर्फ और सिर्फ 5 में आता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे 1 से 10 तक के बीच में कंक्लूजन यानी सारांश निकलेगा, इधर से आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए 6 का 12 जब 6 4 का स्क्वायर हो, और 6 का 12 इसके अलावा जब 6 का स्क्वायर है, 6 के लिए 4 और 6 दोनों हो सकते हैं। एंड लास्ट 9 के लिए देखेंगे तो देखिए 9 सिर्फ यूनिट का बात करें हम लोग, 9 आ रहा है किसमें, 3 में। इसके अलावा देखिए 9 किसमें आ रहा है, ध्यान से किधर भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं 7 में, यहाँ देख सकते हैं 7 में, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट का बात करें तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेंगे। ठीक है, चलिए, तो 3 और 7 पॉसिबिलिटीज है 9 के लिए। 0 5 की तरह ही 0 और 5 में नो चेंज, यानी 0 का 0 और 5 का 5 ही होगा। इसके अलावा आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं सबके इकाई अंक पे 2 3 और 7 8 नहीं हो सकते, यानी 2 3 और 7 8 असंभव है। इंग्लिश में बोलेंगे नॉट पॉसिबल। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, और आप इस सभी क्वेश्चंस को बनाने के बाद इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन को बनाइएगा, जरूर आप लोग को भी ये वीडियो के माध्यम से स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, जैसे अगर आपके पास 6 दिया हुआ तो आपके पास 6 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, 4 और 6। तो आप क्यों ना 4 और 6 यहाँ लिख दें। उसके बाद आपको एक डिजिट को स्केप कर देना है, जो बचेगा उसे आप देखिएगा तो क्या बचा हुआ है 21। आपको देखना होगा कि 21 किसके किसके बीच आता है। तो 21 आता है आपका स्क्वायर नंबर्स के हिसाब से बात करेंगे तो 16 और 25 के बीच, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्क्वायर नंबर्स पे बात करें। आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि 16 और 25 के बीच में 21 लाई करता है कि है। तो हम लोग 16 to 25 लिख देंगे। और अब आंसर के लिए सबसे पहले आप जो फर्स्ट नंबर दिखे उसका स्क्वायर रूट लिख दीजिएगा। फर्स्ट नंबर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट, या फिर 16 किसका स्क्वायर है तो 4। उसके बाद आप देखिएगा कि आप जिसे आपने सर्कल किया 21 किसके ज्यादा करीब है, 16 या 25। तो आपको दिख रहा होगा कि 25 16 से 5 के डिस्टेंस पे है, और 21 25 से 4 के डिस्टेंस पे है। आई रिपीट, सबसे पहले आप जो यूनिट डिजिट होगा उसे 2 पॉसिबिलिटीज के रूप में बांट दीजिएगा, फिर एक डिजिट छोड़कर जो नंबर आएगा उसे सर्कल कर दीजिएगा, और उसके बाद वो किस दो स्क्वायर नंबर्स के बीच लाई करता है यानी होता है उसे लिख दीजिएगा। तो 21 आता है 16 से 25 के बीच, और आप जो फर्स्ट नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट आप लिख दीजिएगा। अब सेकेंड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 21 किसके ज्यादा करीब है तो 25 के करीब है, तो 25 यानी इन दोनों में से बड़ा नंबर, इसलिए से इन दोनों में से बड़ा नंबर चूज कर लीजिए, दैट इज 6। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46। अगर आपको यह समझ में आया हो तो और एग्जांपल से आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें फिर से आपके पास आ गया है 6। चलिए, तो 6 के लिए फिर 2 पॉसिबिलिटीज, 4 और 6। एक डिजिट को छोड़ देना है, बचा आपका 88। तो आपको 88 किसके बीच आता है याद ही रखना होगा, फिलहाल आप इसका यूज कर सकते हैं। तो 88 आ रहा है आपका 64 से 81 के बीच, आप इसे लिख लीजिए 64 से 81 के, सॉरी 81 to 100 के बीच आ रहा है 88। अब आप देखिएगा तो पहला हम बात बोले थे कि अगर आपका 81 है तो 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, यानी किसका स्क्वायर है 9 का, या 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। अब आपको दूसरा काम करना था कि 88 किसके करीब है। तो 88 अगर 81 से देखा जाए डिस्टेंस तो आपका 7 के डिस्टेंस पे है, 7 नंबर ऐड करने से आ जाएंगे, जबकि इसमें तो 12 करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोग को 81 के करीब है, यानी इन दोनों में छोटा हो गया 81, तो इन दोनों में भी छोटा कौन है आपका 4, यानी आपको लेना पड़ेगा 4। तो राइट आंसर इज 91। ठीक है, जितने क्वेश्चन बनाइएगा उतने प्रैक्टिस होगा। चलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ये डेसिमल के क्वेश्चन यानी दशमलव के सवाल है, इसमें कुछ आपको अलग नहीं करना है, तरीका वही रहेगा। जैसे कि आपका 4 है तो 4 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं। आपको दिख रहा होगा 4 आपका 2 और 8 दोनों के लिए होता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 और 8। अब आपको देखना है कि एक डिजिट को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है 60। ये 60 किसके बीच आ रहा, तो ध्यान से स्क्वायर रूट अगर याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 49 से 64 के बीच में आपका 60 आ जाएगा। राइट,
अब इसमें से पहला नंबर का हम बोले थे स्क्वायर रूट लेने के लिए, तो 49 किसका है, 7 का स्क्वायर। अब उसके बाद डिस्टेंस बताए थे आपको, तो 60 किससे ज्यादा सामने है, तो 64 से ज्यादा सामने है। कैसे, तो सिर्फ 4 ऐड करने से आ जाएंगे, इसलिए हम ये दोनों में चूज कर लेंगे 64 के सामने है, दैट इज बड़ा नंबर लेना है, तो बड़ा नंबर क्या लेंगे 8। तो राइट आंसर 78 नहीं। डेसिमल के क्वेश्चन से तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट में अगर डेसिमल 2 डिजिट के पहले हो तो उसका आंसर में डेसिमल 1 डिजिट के पहले लीजिएगा, और 4 डेसिमल के पहले हो तो 2 डिजिट के पहले लीजिएगा। तो यहाँ 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, यानी इसका आंसर में 1 डिजिट के पहले डेसिमल ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा आसान है क्योंकि इसके यूनिट पे 5 है, और 5 का रूल आपको दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 5। तो 5 के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है 5 के लिए 5 और 1 डिजिट को स्केप कीजिए, बचा आपका 72। तो 72 के लिए आप ध्यान दीजिएगा, तो किसके बीच आता है 72, आप देख सकते हैं, तो 72 आ रहा है आपका 64 से 81 के बीच। तो यहाँ लिख दीजिए कि 64 से 81 के बीच ये आ रहा। रिपीट, अब जैसा आपको कहा गया था 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो सिर्फ यहाँ 8 लिख दीजिए, आपको इसमें बड़ा और छोटा कंपेयर करके नहीं चुनना पड़ेगा, रीजन 5 है। चलिए और डिफरेंट क्वेश्चन में आते हैं। ये इंटेग्रल यानी कि पूर्णांक वाले वर्गमूल है, चलिए इसे निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट आपको पता होगा, इसे तोड़ने का तरीका 25 नीचे ही लिखा जाता है, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दोनों गुना करके ऊपर वाले नंबर को ऐड किया जाता है। तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा आपको, आप रफ में अपना ऐड कर सकते हैं। अगर आप टेबल अच्छे से पढ़ पाते हैं तो डाइट कर लीजिए, हिंदी में टेबल पढ़ना ज्यादा आसान होता है। 25 से बन जाए, यानी 25 सती होता है आपका 175, और ऊपर से वो 8 एक्स्ट्रा कर दिए 176, यानी हाथ में आपका 17 रह गया, और 25 दूनी होता है 50, 50 और 17 होता है आपका 67। देखिए जब हम इसे तोड़ दिए तो पल भर में इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसमें आपका मेहनत सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं। अगर 25 का देखिए रूट तो सबको पता है 5 होता है, 6 का आप स्क्वायर रूट जो तरीका बताएंगे उस तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसे रफ में करके देख लीजिएगा, तो 6 7